नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर बिहार के उच्च शिक्षा महकमे में यानी विश्वविद्यालयों में हाहाकार मचा हुआ है। आपने खबरें पढ़ी होगी, सुर्खियों में आई है ये खबरें कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से सारे कुलपतियों और उपकुलपतियों ने इस बात पर चिंता जताई कि विश्वविद्यालयों के कामकाज पर रोक लगा दी गई है, यानी वहां से वित्तीय कामकाज नहीं हो पा रहा है। बैंक खाते पर रोक लगा दी है राज्य के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने। के पाठक जिस तरह से नादिरशाही कर रहे हैं उससे राजभवन भी चिंतित है और राजभवन की चिंता इस बात से ज्यादा है कि उच्च शिक्षा के महकमे में बड़ी व्यवधान हो रहा है, पठन पाठन बाधित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय खातों पर प्रतिबंध से न तो वेतन ले पा रहे हैं शिक्षक, न शिक्षाकर्मी, कुलपति, कुलाधिपति और रजिस्ट्रार, सारे अधिकारी। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि पेंशन भोगी, जो पेंशन पर निर्भर करता है, जिनका परिवार संचालित होता है पेंशन पर, जैसे हजारों लाखों ऐसे पेंशन भोगी हैं जो कि अपना उपचार कराने के लिए बाध्य हैं, वो पेंशन पर आश्रित है। उनके पेंशन पर भी रोक है क्योंकि वित्तीय खातों पर रोक है। और ये एक व्यक्ति के कारण वो है के पाठक। के पाठक में आखिर ऐसा क्या है? के पाठक राजभवन से भी इस तरह से टकरा रहे हैं और राज्यपाल को भी उठल्लू बना रहे हैं। लेकिन ये सरकार, एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार, ये सब तमाशा क्यों देख रही है? इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जिस विभाग में रहे हैं वहां सुर्खियों में इसलिए रहे हैं कि अपने ही चलाना चाहते हैं, कोई कानून नहीं ये लागू करते, सिर्फ इनकी नादिरशाही चलनी चाहिए। इसके कारण ही ये सब हो रहा है। राज्यपाल ने, कुलाधिपति ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी, लेकिन इसके बावजूद वित्त विभाग ये मानने को तैयार नहीं है। कहा कि नहीं, हमें के पाठक का निर्देश है। तो आखिर नीतीश कुमार कैसा शासन चला रहे हैं बिहार में? और तो और उनके साथ बिहार में ये भाजपा भी है और भाजपा वित्त मंत्री है। भाजपा के वित्त मंत्री सम्राट, सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आखिर इन खातों पर रोक क्यों नहीं हटा रहे? लाखों पेंशन भोगी जो जीर्णावस्था में हैं, जो बीमारी का उपचार करा रहे हैं, वो पेंशन पर आश्रित हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा पिछले 5-6 महीनों से। और हद तो ये हो गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी पेंशन भोगी के पेंशन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये होली, अब रामनवमी, नवरात्र और ईद का समय है और लाखों शिक्षा कर्मियों को उनके वेतन नहीं मिल पा रहे हैं, उनके घर में भूखमरी की हालत है। इसके बावजूद पिछले दिनों स्कूल की टाइमिंग को लेकर के विपक्ष ने विधानसभा में जब के पाठक पर सवाल उठाया था तो मुख्यमंत्री खड़े हो गए थे। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर उनका बचाव किया था कि एक ईमानदार अफसर जो कर रहा है उससे शिक्षा में सुधार किया। यही शिक्षा में सुधार हो रहा है। उन्होंने स्कूल की टाइमिंग कहा कि मैंने कह दिया स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद स्कूल की टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के बात को भी वो आदमी मानने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर किसी का शासन नहीं चलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आखिर राज्य सरकार क्यों ढो रही है? क्या इससे शिक्षा में सुधार हो जा रहा है या फिर परीक्षा व्यवस्था सुधर जा रही है? या बिहार में कोई ऐसा अकस्मात भूचाल आ गया जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लीक पर आ गई? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। टकराहट हो रही है और टकराहट में मारे जा रहे हैं सीधे साधे इंसान, शिक्षा कर्मी और पेंशन भोगी।
हमारी माँ जैसे हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो पेंशन पर आधारित है और बीमार पड़े हुए हैं। इलाज के लिए उनको पेंशन की दरकार रहती है, लेकिन उन्हें पेंशन पिछले 5-4 महीनों से नहीं मिल रहा है, और तो और उनके एरियर का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो क्या इससे सरकार शिक्षा में सुधार ला देगी या फिर राज्य में हाहाकार मचा करके रख देगी? मचा हुआ तो यही है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एनडीए की सरकार में राज्यपाल, जो कि एनडीए के ही कोई न कोई प्रदेश के नेता रहे हैं और वो राज्यपाल के पद पर हैं, वैसे कुलाधिपति को भी एनडीए की सरकार में बीच में आकर के कोई रास्ता निकालने की बजाय उठल्लू होना पड़ रहा है। राज्य की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उनको उठल्लू बना दिया। अब ये सब भारतीय जनता पार्टी और जदयू लोजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार के रहते हो रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन की सरकार थी, तब चंद्रशेखर, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो राजनीतिक विवादास्पद बयानों के लिए बहुचर्चित होते थे, उनको लेकर के पाठक से थनी थी। ये तो माना जा सकता है कि तब विपरीत धारा की सरकार थी और राज्यपाल की नहीं चली, लेकिन आज तब भी राज्यपाल से के पाठक की ठनती रही, शिक्षा मंत्री से ठनती रही। शिक्षा मंत्री ने जाना भी छोड़ दिया था, और अब जब शिक्षा मंत्री जदयू के हैं तो बड़ी शांत तरीके से वो शिक्षा विभाग के सारे जितने भी आदेश हैं सब पर मौन धारण किए हुए हैं, और के पाठक की मनमानी चलती जा रही है। तो क्या ये सरकार, ये मान के चला जाना चाहिए कि ये सरकार शिक्षा में सुधार के नाम पर मनमानापन करने के लिए इस अफसर को पूरी छूट दिए हुई है, और इनसे सरकार भी आजी जा चुकी है, यानी सरकार का भी नियंत्रण इन पर नहीं है। लग तो यही रहा है, जिस तरह के रवैये में वो चल रहे हैं और जिस तरह के उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि अब के पाठक के आगे पूरा शिक्षा महकमा विवश पड़ा हुआ है। राज्यपाल भी विवश हो गए हैं, शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है, परीक्षा में संचालन को लेकर के दिक्कतें आ रही है, और जो ऐसे परीक्षा के बाद कॉपियों के मूल्यांकन में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा भी जो व्यावसायिक कोर्स हैं जिनके लिए आउटसोर्सिंग से काम चलाया जाता है, वो सब बाधित हो गए हैं। लेकिन किसी के कान पर कोई भी तरह की जू नहीं रेंग रहा है, और ऐसे में जब ये राज्य चुनाव का वातावरण के बीच में है, राज्य में चुनावों की बिसातें बिछाई गई हैं, चारों तरफ चुनावी संग्राम का माहौल है, इस तरह से शिक्षा कर्मियों को और विश्वविद्यालयों में जो अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, उसका कोई भी मालिक नहीं, कोई भी देखने वाला, कोई भी सुधि लेने वाला नहीं है। तो क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे में कोई कदम उठाएगी, या वो भी कान में तेल डाल करके पड़ी हुई रहेगी? जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पेंशन भोगियों को पिछले 5-6 महीने से पेंशन नहीं दिया जा रहा, एक अफसर के कारण, सिर्फ एक अफसर की नादिरशाही के कारण ये सब हो रहा है, तो क्या केंद्र की सरकार को सुधि लेने का अवसर नहीं है? उसे भी कोई जरूरत नहीं जान पड़ रही है कि ऐसे में जब चुनाव का माहौल है और शिक्षा कर्मी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो सरकार को पलीता लग सकता है, यानी भाजपा गठबंधन के 400 पार के लक्ष्य को पलीता लगा सकते हैं ये चुनाव कर्मी। तो ऐसे में भी कम से कम इतनी सुधि लेने की आतुरता होनी चाहिए। लेकिन इन सब से परे एनडीए पूरी तरह से बेसुध पड़ा हुआ है, और के पाठक अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। आखिर इस मनमानी का अंत कब होगा? सरकार इन्हें मुअत्तल क्यों नहीं करती? सरकार इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करती? अगर ये सरकार की बात नहीं मानते हैं, अगर सरकार की बात नहीं मानते हैं और ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार को बर्दाश्त हासिल है,
और सरकार चाहती है कि इसी तरह से वो आतंक फैलाते रहे, तो क्या बिहार में सरकार नहीं, एक अफसर का आतंकवाद चलेगा? और अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आज की व्यवस्था जो शिक्षा महकमे में हो रही है, जिस तरह से अखबारों की सुर्खियां हो रही है, विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने वेतन के लिए और परीक्षा में के संचालन में और विश्वविद्यालयों के वित्तीय कार्य के संचालन के लिए गुहार लगा रहे हैं और राज्यपाल की भी नहीं सुनी जा रही है, उससे तो लगता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लग जाना चाहिए था। और सिर्फ ये एक अफसर के कारण हो रहा है, कहीं कोई तरह की हलचल रही, कोई तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि अधिकारों से परे जाकर के पाठक ये सब कर रहे हैं। अब सवाल जनता के डोमेन में है, जनता इस पर सवाल खड़ी करे और सरकार से पूछे कि फिर क्यों हम आपसे चुने, जब शिक्षा में सुधार के नाम पर आप आतंक मचा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आपको सरकार से बेदखल कर दिया जाना चाहिए? ये सवाल बड़ा मौजू है, आप भी इस पर विचार करिए और आपसे निवेदन है कि आप बने रहिए, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।